जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम चंद बहुत अहम सवालात के ऊपर बात करने वाले हैं जो शिया सुन्नी मुखालफत भी रखते हैं। जिनमें सबसे पहला है कि शिया हाथ खोलकर नमाज क्यों पढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर हमने सवाल रखा है नमाज का टाइम 3 वक्त क्यों है अहले तशय्युं का। और तीसरे नंबर पर है कि शिया मातम करते हैं और ये सारा कुछ हम कुरान से साबित करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूं कि हमारी एक छोटी सी टीम है जो गरीब लोगों की मदद करती है जहां तक मुमकिन हो सके। जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, जहां तक मुमकिन हो सके उस तक ये चीजें पहुंचाई जाती हैं। इस चैनल को बनाने का मकसद आप लोगों तक नॉलेज पहुंचाना तो है ही है, लेकिन सबसे मेन और बड़ा मकसद ये है कि इस चैनल से जितनी हमें अर्निंग आए वो हम गरीब लोगों के लिए सर्व करें। तो आइए आप भी हमारे साथ इस टीम में शामिल हो जाइए। आपसे ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं, सिर्फ इतना कि हमें इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। वेल्थ ऑफ नॉलेज चैनल पर आने वाले तमाम नए व्यूवर्स को हम खुशामदीद कहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। जी, तो आज का हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि अहले तशी हाथ खोलकर नमाज क्यों पढ़ते हैं। इसको हम साबित करेंगे कुरान से। हवाला जात मैं आपको दे दूंगा, स्क्रीन पर शो भी करूंगा कि कौन सी सूरा है और कितनी उसकी आयत है। लेकिन जब आप उसको देख लें तो उसी पर सिर्फ यकीन मत कीजिएगा, बल्कि अपने घरों में कुरान खोलकर इससे ज़रूर सर्च कीजिएगा कि क्या आया ये आयत ठीक मैंने बोली है या गलत बोली है। ठीक है, चाहे इस वीडियो को अहले सुन्नत हजरात देख रहे हैं या अहले तशीह हजरात देख रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल है, हाथ खोलकर नमाज क्यों पढ़ते हैं अहले तशी और कुरान में इसका हुक्म है या नहीं है। जी, तो इसमें जो सबसे पहला हवाला है मेरे पास वो है सूरा आराफ, जिसकी आयत नंबर 29 है, 29। अल्लाह क्या फरमा रहा है आयत नंबर 29 में। तर्जमा भी आपके सामने है और अरबिक भी आपके सामने है, लेकिन सारी गलती कोताहियाँ माफ़। मैं अरबिक नहीं पढ़ूंगा, तर्जमा पढ़ देता हूँ। उसकी भी गलती कोताही माफ़, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई इसमें गलती हो। तो एक तशरीह के तौर पर सिर्फ मैं पढ़ता हूँ कि अल्लाह कहता है कि तुम फरमाओ मेरे रब ने इंसाफ का हुक्म दिया है। किसको कह रहा है? नबी को कह रहा है अल्लाह कि तुम इनको फरमाओ कि मेरे रब ने हुक्म दिया है और अपने मुंह सीधे करो हर नमाज के वक़्त और उसकी इबादत करो बिल्कुल निरे यानी खालिस दिल को साफ करके हर बात को दिल से निकाल के उसकी इबादत करो उसके बंदे होकर। जैसे उसने तुम्हारा आगाज किया वैसे ही पलटोगे। यानी कि जब अल्लाह ने जैसे इंसान को दुनिया के अंदर भेजा है और जैसे दुनिया से वो वापस जाएगा, बिल्कुल उसी तरह नमाज को अदा करो। अब आप मुझे बताइए कि आप दुनिया में हाथ बांध कर आए हैं या हाथ खोल कर। तो लिहाजा इंसान जब दुनिया में आया है उस वक्त भी उसके हाथ खुले थे और जब वो दुनिया में जाएगा तो उस वक्त भी उसके हाथ खुले होंगे। एक हदीस में भी आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी भी मैं तशरीह के तौर पे आपको बताऊंगा। वो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इबादत ऐसे करो जैसे एक परिंदा परवाज करता है। और इसका मेरे पास एक और हवाला मौजूद है, सूरह निसा आयत नंबर 102। आयत नंबर 102 में अल्लाह क्या फरमा रहा है कि ए मेरे महबूब जब तुम इनमें तशरीफ फरमा हो फिर नमाज में उनकी अमामत करो तो चाहे कि इनमें एक जमात तुम्हारे साथ हो और वो अपने हथियार लिए रहे। फिर जब वो सजदे कर लें तो हट कर तुमसे
पीछे हो जाएं और दूसरी जमात आए जो उस वक्त तक नमाज में शरीक ना थी। यानी पूरा तर्जुमा आप खुद पढ़ लीजिएगा, यहाँ तक हमारी बात का जवाब हमें मिल चुका है। अल्लाह ने कहा है कि एक जमात को नमाज करवाओ और उनके हथियार उनके हाथों में रहें। अब आप मुझे बताइए कि अगर हथियारों का हुक्म रब ने इसलिए दिया था कि क्योंकि कुफार नमाज के वक़्त का इंतज़ार करते थे कि जब कब ये नमाज अदा करना शुरू करें और हम इन पर हमला करें। ठीक है जी। क्योंकि नमाज के दौरान तो वो अपने पास हथियार नहीं रखेंगे, ठीक है? उस टाइम वो अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाएँगे, तो कुफ़ार का ये था कि वो उस वक़्त उन पर हमला करें, यानी नबी और उनके असहाब के ऊपर। तो अल्लाह ने कहा कि नमाज अदा करते हथियार अपने हाथों में रखें। तो मुझे बताएं कि हथियार क्या हाथ बांध कर रखे जा सकते हैं, या तलवार हो या कोई भी चीज़ हो, ज़ाहिर है वो हाथ खुले रहेंगे। अगर तलवार है तो अगर हाथ बांध कर तलवार को पकड़ा जाएगा तो वो ज़ाहिर है कि साथ जो बंदा खड़ा नमाज अदा कर रहा है वो उसको तंग करेगी, उसको नमाज उसकी सही तरह से अदा नहीं हो सकेगी। लिहाजा हथियार भी जो है वो हाथ सीधे करके ही पकड़ा जाएगा। जी, तो इसके बाद जो हमारा दूसरा सवाल आता है, वो ये है कि अहले तशरीह नमाज 3 टाइम क्यों अदा करते हैं और इसका कुरान के अंदर कोई हुक्म है या नहीं है? साबित करेंगे हम इसको कुरान की आयात से। तो चलिए चलते हैं हवाले की तरफ। जी, तो इसका हवाला मेरे पास मौजूद है सूरा हुद आयत नंबर 114। और नमाज कायम रखो दिन के दोनों किनारों और कुछ रात के हिस्सों में, बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। ये नसीहत है नसीहत मानने वालों को। अल्लाह क्या फरमा रहा है कि नमाज कायम रखो दिन के दोनों किनारों में। ठीक है जी। दो टाइम का जिक्र किया रब ने सबसे पहले कि नमाज कायम रखो दिन के दोनों किनारों में। ठीक है जी। यानी मगरिब जो है वो शाम के वक़्त होती है जब रोशनी थोड़ी-थोड़ी अभी होती है। यानी दिन ख़त्म होने से पहले-पहले नमाज़ को कायम करो। ठीक है जी। और जो फ़जर और ज़ोहर और असर है वो भी दिन के टाइम ही होती है। ठीक है जी। ये 2 टाइम हो गए। अगला टाइम रब ने क्या कहा है कि कुछ रात के हिस्सों में। ठीक है जी। रात के हिस्सों में हमारी कौन-सी नमाज़ें आती हैं? वैसे तो फ़र्ज़ 5 नमाज़ें हैं, फ़जर जो है वो रात के हिस्से में आती हैं। दिन निकलने से पहले-पहले फ़जर की नमाज़ अदा करना वाजिब है। ठीक है जी। जैसे ही दिन निकल आता है, सूरज निकल आता है, उसके बाद फ़जर की नमाज़ जो है वो क़ज़ा हो जाती है, उसके बाद फ़जर की नमाज़ नहीं हो सकती। ठीक है जी। और तहज्जुद भी जो है वो क्या है? रात के अंधेरे में है। तो लिहाजा अल्लाह ने भी कुरान के अंदर नमाज के 3 ही वक़्त बताए हैं। नमाज़ें 5 फ़र्ज़ हैं, 5 ही पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे 3 टाइम में। जी, तो आखिरी और अगला सवाल हमारा बहुत ही अहम और जो बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ रखता है शिया सुन्नी फ़िक़्ह के अंदर, कि शिया मातम क्यों करते हैं? मातम को साबित करेंगे हम कुरान मजीद के अंदर से। और मुझे उम्मीद है कि जो कुरान पर यकीन रखते हैं, जो कुरान को पढ़ते हैं और जो कुरान की हर बात को मानते हैं, वो ज़रूर इस बातों को तस्लीम करेंगे। तो चलते हैं हम अपने हवाला की तरफ। जी, इस सवाल में जो सबसे पहला हवाला है, वो है सूरा निसा का। सूरा निसा आयत नंबर 148 148। स्टार्ट हम इसी से करते हैं। अल्लाह आयत नंबर 48 में क्या फरमा रहा है? अल्लाह पसंद नहीं करता बुरी बात का ऐलान करना मगर मजलूम से, और अल्लाह सुनता जानता है। यानी अल्लाह पसंद नहीं करता ज़्यादा ऊँची बोलने को, ज़्यादा चलाने को या ज़्यादा ऊँची रोने पीटने को। लेकिन जहाँ पर ज़ुल्म हुआ हो, वहाँ पर अल्लाह का हुक्म है कि वहाँ पर आप लोगों को इजाज़त है। ठीक है जी। सबसे पहला हवाला हमारा ये हो गया। इस पर दूसरा जो है मेरे पास हवाला वो है सूरा ज़रियात आयत नंबर 29 29।
सूरह ज़रियात में अल्लाह क्या फरमाता है, इस पर उसकी बीबी चिल्लाती आई, फिर अपना माथा ठोंका और बोली, क्या बूढ़ा बांझ। बात पूरी क्या है कुरान में ये आप खुद पढ़िएगा, लेकिन मैं थोड़ी सी तशरीह आपको कर देता हूँ इस आयत के हवाले से कि जब हज़रत जिब्राइल को अल्लाह ने हुक्म दिया कि इब्राहिम के पास जाओ और जाकर कहो कि अल्लाह तुम्हें इस उम्र में एक बेटा अता करेगा। यानी उस वक़्त वो काफ़ी एज थी उनकी, काफ़ी बूढ़े थे, तो ज़ाहिर है उनकी जो बीवी थी वो भी बूढ़ी हो चुकी थी काफ़ी। तो अल्लाह ने कहा कि इब्राहिम से कहो कि इस उम्र में तुम्हें अल्लाह बेटा अता करेगा। तो उनकी ज़ोजा भी करीब ही बैठी थी, जब उन्होंने ये बात सुनी, तो उन्होंने अपना मुँह पीटना शुरू कर दिया कि इस उम्र में अल्लाह हमें औलाद देगा। तो उस वक़्त हज़रत इब्राहीम भी करीब थे और जिब्राईल भी करीब थे। उन्होंने बिल्कुल नहीं रोका कि ये गलत है, ये जो आप कर रही हैं, जो मुँह पीट रही हैं, ये गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, मातम करना सही नहीं है। लेकिन किसी ने नहीं रोका, सिर्फ़ जिब्राईल ने इतना कहा कि सिर्फ़ अल्लाह का हुक्म है, जो अल्लाह कहेगा वही होगा, क्योंकि वो बेहतर जानता है, वो बेहतर पता है उसको कि क्या होना है, कैसे होना है। जी, आज के हमारे सवालात ख़त्म होते हैं यहाँ पर, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके इल्म में काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपका इसके अलावा कोई सवाल हो, तो कमेंट में लाज़मी बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उसके मुतल्लिक भी बात करने की, ठीक है? आपके सवालात का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है? तो मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, खुदा हाफ़िज़, खुश रहें, सलामत रहें।